जब भी एक सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसके जीएसटीएन नंबर का क्या उसके लीगल हैज अगर बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या उसी जीएसटीएन नंबर से वह उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? यदि ऐसा नहीं तो क्या उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा? क्या पहले वो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजीज पर्सन करेंगे या फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे? इन सभी बातों को लेकर लीगल हैज में ऑन द डेथ ऑफ डिजीज पर्सन काफी कंफ्यूजन रहता है। आज इस सेशन में इन सभी बातों को एक एक करके हम आपके साथ डील करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सबको इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। यहाँ पर हम आपके साथ दो सिनेरियो डिस्कस करेंगे। जब भी एक सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है और वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस केस में लीगल हैज के पास ऑप्शन है कि या तो उस बिजनेस को वो शट डाउन कर दें या उस बिजनेस को वो कंटिन्यू करें। पहले हम डिस्कस करेंगे कि यदि लीगल हैज विथ म्यूचुअल कंसेंट ये डिसाइड करते हैं कि उस डिजीज पर्सन के बिजनेस को शट डाउन कर दिया जाए, उस केस में किसी भी एक लीगल हेड को खुद को डिजीज पर्सन के जीएसटीएन पर एज अ ऑथराइज सिग्नेटरी खुद को ऐड करवाना होगा। इसके लिए ऑनलाइन कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आपको ऑफलाइन जुडिशनल ऑफिसर ऑफ द डिजीज पर्सन के पास एक एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा अलोंग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, that is the death certificate of the deceased person, succession certificate of the legal heirs, आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको उस जुडिशनल ऑफिसर को अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर भी प्रोवाइड करवाना होगा। अगर जुडिशनल ऑफिसर्स इस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है और आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आर ओके विथ हिम, इन दैट केस जुडिशनल ऑफिसर तब आपको टेम्पररी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे प्रोवाइड करवाएगा। आप उसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। अब आप डिजीज के जीएसटीएन नंबर पर एज एन ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड हो चुके हैं। आप उसके जीएसटीएन को लॉग इन करें, जो भी उसकी पेंडिंग जीएसटी है उसे फाइल करें, जो भी उसकी पेंडिंग लायबिलिटीज हैं आप उसे पे करें। अगर उसकी आईटीसी लेजर में कुछ आईटीसी पड़ी है तब आप उसकी लायबिलिटी को पे करने के लिए इस आईटीसी को यूज कर सकते हैं। अगर डिजीज पर्सन का कोई भी पेंडिंग स्टॉक इन फॉर्म ऑफ रॉ फॉर्म, सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट्स पड़े हैं और उस पे उसने जो भी आईटीसी क्लेम किया है, इन दैट केस आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। दैट विल बी द हायर ऑफ द टू। आईटीसी जो आपने इनपुट पे क्लेम की या आपके ऊपर जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन द सेल ऑफ दैट गुड्स बनती है, उन दोनों का जो भी हायर अमाउंट है एज जीएसटी आपको पे करना होगा। इनपुट क्रेडिट लेजर में जो भी आपकी आईटीसी पेंडिंग पड़ी है वो लैप्स हो जाएगी। इन फ्यूचर आपके ऊपर डिजीज पर्सन की कोई भी लायबिलिटी आती है तो आप उसको पे करेंगे, बट दैट विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। इस प्रोसीजर के बाद विद इन 30 डेज आप डिजीज पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसलेशन का एप्लीकेशन डालेंगे और उसमें रीजन होगा डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर।
एक बार आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल दी, जब भी कैंसिलेशन का ऑर्डर आप रिसीव करेंगे, विद इन 3 months ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर आपको फाइनल GSTR फॉर्म 10 फाइल करना होगा। यदि आपने GSTR फॉर्म 10 फाइल नहीं किया, इन दैट केस यू विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड द लेट फी। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द सेकेंड सिनेरियो, जब लीगल हेज डिजीज पर्सन के बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी लीगल हेयर जब भी अपने डिजीज पर्सन का, मान लेते हैं यहाँ पर डिजीज पर्सन है फादर और लीगल हेयर है उसका सन, अगर कोई सन अपने फादर की डेथ पे उनके बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो सेम GST नंबर से उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड। यहाँ पर सन को नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले वो अपने फादर का GSTN रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे या फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले। तो यहाँ पर सन को पहले अपना नया GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा इन फॉर्म GST REG 01 और उसमें रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन डाला जाएगा डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। और एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन ही शैल अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजीज पर्सन इन फॉर्म GST REG 16। एक बार लीगल हेयर ने अपना न्यू रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दी है, उसके बाद लीगल हेयर खुद को अपने फादर के डिजीज पर्सन के GSTN पोर्टल पर ऐड करेगा एज अ ऑथराइज सिग्नेटरी। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। लीगल हेयर्स को अप्रोच करना पड़ेगा डिजीज पर्सन के जुरिडिक्शनल ऑफिसर को विथ एन एप्लीकेशन एंड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिजीज पर्सन, सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑफ द लीगल हेयर्स। हो सकता है डिजीज पर्सन के एक से ज्यादा लीगल हेयर्स हो, इन दैट केस म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द लीगल हेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे जो भी लीगल हेयर खुद को एज एन ऑथराइज सिग्नेटरी डिजीज पर्सन के GSTN पर ऐड करवा रहा है, उसे अदर्स लीगल हेयर से NOC लेनी होगी और फिर वो जुरिडिक्शनल ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा अलोंग विद द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिजीज पर्सन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, NOC, ID proof of both the legal heir and the deceased person, the email ID and the phone number of the legal heir। जुरिडिक्शनल ऑफिसर अब उस लीगल हेयर को डिजीज पर्सन का GSTN नंबर का नया यूजर ID और पासवर्ड उसके ईमेल पे प्रोवाइड करेगा, जिसे लीगल हेयर एज अ फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा और जो भी डिजीज पर्सन की पेंडिंग GST रिटर्न है उन्हें फाइल करेगा, सभी लायबिलिटीज को वो पे करेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, लीगल हेयर्स की लायबिलिटी विल नॉट बी लिमिटेड to the extent of the estate of the deceased person। In case of transfer of business, सभी assets और liabilities disease person की ट्रांसफर हो जाएगी लीगल हेयर्स को। जो भी डिजीज पर्सन के क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज ITC पड़ी है, अब वो लीगल हेयर के GSTN नंबर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस रिगार्ड में CBIC ने 28 मार्च 2019 को एक सर्कुलर इशू किया था फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द GSTN ऑफ द डिजीज पर्सन टू द GSTN ऑफ द लीगल हेयर्स।
एज पर दिस सर्कुलर जो भी लीगल हेयर्स है उन्हें डिजीज पर्सन के GSTN नंबर को कैंसिल करने से पहले फॉर्म ITC 02 फाइल करना होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ द unutilized ITC from the credit ledger of the deceased person to the credit ledger of the successor or the transferee। और जब ट्रांसफरी या सक्सेसर उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा तब वह ITC डिजीज पर्सन के क्रेडिट लेजर से लीगल हेयर के न्यू GSTN नंबर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक बार आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया देन विद इन 30 डेज आपको डिजीज पर्सन के GSTN नंबर को कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना होगा। एक बार आपने GST कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल दी, जब आप उस GST कैंसिलेशन का ऑर्डर रिसीव करेंगे विद इन 3 months ऑफ दैट डे आपको फाइनल GSTR फॉर्म 10 फाइल करना होगा। यदि आपने ये फॉर्म फाइल करना मिस कर दिया देन यू विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनाल्टी फॉर द सेम। होप गाइस इस रिगार्ड में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब भी आपकी कोई भी क्यूरी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।